गज चक्र सुदानी जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान सीतारमन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पंकज धरि ध्यान तुम्हारी लीला अपार कभी तुम कैसा जो माला श्री रघुनंदन अवधूला भारत विजय पूछी दशरथ नंदन भक्त पालन असुर निकंदन तीसरी आरती प्रभुवन रतने से वचन राजा राम जी पूछो भारती श्री राम भजी श्री स्वागत एवं अभिनंदन। हम आपको दिखाने जा रहे हैं रामलीला का अत्यंत रोचक प्रसंग लक्ष्मण परशुराम संवाद। मिथिला के राजा शीरध्वज जिनकी ख्याति जनक नाम से दूर दूर तक फैली हुई थी, जनक जी के यहाँ भगवान शंकर का पिनाक नामक विशाल धनुष रखा था। एक दिन खेली खेल में उनकी पुत्री सीता ने उस विशाल धनुष को उठा लिया। ये देखकर राजा जनक को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि भगवान शिव के इस विशाल धनुष को उठा पाना बड़े बड़े वीर योद्धाओं के लिए भी कठिन था। अतः महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की कि विश्व का जो भी राजा इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित कर देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह संपन्न कर दूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर देश देशांतर के अनेक राजा धनुष तोड़ने के लिए आए, परंतु कोई भी उसे हिला तक न सका। इस अवसर पर अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ पधारे थे। मुनि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने उस विशाल धनुष को पलक झपकते हुए उठाकर तोड़ दिया। तभी राजा जनक के कुलपुरोहित सदानंद की आज्ञा पाकर सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला पहनाकर उनका वरण कर लिया। ये देखकर स्वयंवर में उपस्थित उन राजाओं को बहुत बुरा लगा जो धनुष को हिला तक न पाए थे। ये सभी राजा विद्रोह करने पर उतर आए। सभा में उपस्थित अन्य राजा उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। और उस सीता को छीन लो, भला हमारी रहती सीता का विवाह इस राजकुमार के साथ कैसे हो सकता है? मानो इन राजकुमारों को दया करो, सुकुमारों पर अतिरिक्त धनुष पर निर्णय तलवारों पर। अरे दुष्ट राजाओं, तुम्हें लाज नहीं आती? धनुष तोड़ना तो दूर से हिला तक नहीं पाए, अब व्यर्थ में बाल बजाकर लक्ष्मण जी को क्रोध मत दिलाए। तलवार तीरवादी गर्मी ठंडी पिनाक के संग हुई, जब शीश झुकाकर ढक जाओ, अब सूर्य का भंग हुई। कट जाएंगे, मर जाएंगे, खेलेंगे अपने प्राणों पर, लहू से लाल भूमि को कर हर लेंगे सीता वहां पर। बेदार मारकर सोचिए, बल लाते हो तो शानी रखते हो शर्म शांति को, तो चुनाव पाने। और तभी भगवान श्री जमदग्नि के पुत्र क्षत्रिय कुलद्रोही महर्षि परशुराम का आगमन हो गया। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भग कुल कमल पतन, देखि वही सकल छप जाने। समेत कही कही निज नामा, करण लघु सब दंड प्रणामा। जनक कहोरी आय शिव नावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। हर्ष रोमा पुत्र शीरध्वज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान प्रणाम स्वीकार हो। पुत्री, ये भगवान परशुराम जी हैं। तुम दोनों हाथ जोड़ करके
इन्हें प्रणाम करो। सौभाग्यवती भो। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दोनों भाई। आयुष्मान दीर्घायु हो। पढ़ते पूछो क्या परिचय है बालकों का? महात्मन, ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट सरयू तटवासी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या नाम है? ये जो चांबल बालक आप देख रहे हैं, ये कौशल्यानंदन राम और गौरव सुमित्रानंदन लखन है। लक्ष्मण? हाँ। कहां से लाए हो? ये अयोध्या से लेकर के आया हूँ। क्यों प्रणाम करवा रहे हो? ये आप इन्हें आशीर्वाद से अलंकृत करें। आशीर्वाद? आयुष्मान भव, चिरंजीवी हो। दीन आशीष देख फल जोता, बहुरी बिलो की विदेह सन कहु का अति भीर। पूछत जान अजान जिन व्याप्यो को संबर का विहाल सुभागमन के हुआ आज गुम्फेद पड़ियों का मुजभाल। कई कारण और राजा जुड़े हैं, कई कारण भीड़ भाई भारी, भीड़ भाई भारे, फिर भाई भारी। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। हे भगवान, इन अनेक राजाओं के आने का कारण केवल एक है। क्या? और वो है मेरी पुत्री सीता, जिसका स्वयंवर मैंने धनुष के अधीन रखा था और उसी स्वयंवर में धनुष का खंडन। क्या धनुष का खंडन करवा रहा? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड महान सो अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही का खंडन करा के मांग खड़ा सिरध्वज बाल धनुष जल तोड़ा। बेग दिखाव मूल नत आजू, उलटाओ मछ जहां लग तोरा। सुंदरहार को मेरे समक्ष उपस्थित करो, नहीं तो तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। यहाँ का राजा हटा करके यहाँ का दूसरा अति कर देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला कोई और नहीं नाथ, आप या विचार करें, वह तो आपका ही एक दास होगा नाथ, आपका ही एक दास होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पापुरुष मुनियों का, जो कृपा पापुरुष मुनियों का, वो कभी किससे डर सकता है। जिन पर वो दया ब्राह्मणों की, जिन पर वो दया ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। ये वही कार्य कर सकता है नाथ। नाथ शंभुधन
भंजनिहारा ही है क्यों एक दास तुम्हारा। आयशो कहा कहीं ते मोही बार बार बिन तो बोले मोही। आयशो कहा कहीं के मोही बार बार बिन बोले तो ही। कहे ना क्या सोने का दास ना, दास तो दास वहां सेवक कहलाने क्यों नहीं। सेवक सो यह जो करे सेवकाई, हरि करने हरि करनी करी करी तो करे मेरी सेवकाई, नहीं तो कार्य किया गया हरि का शत्रुता का और मांगी गई है परशुराम से लड़ाई। इसमें सुनो राम जय सुनहु राम जही शिव धनु तो सग सबाहु समसोरी तुम्हारा। जिसने भगवान शंकर के पावन विराट का खंडन किया है वो कोई सहस्त्राबाहु के समान मेरा बैरी है, मेरा रिप है। सो भी लगाऊ बिहारी समाजा, नहीं तो न तुम्हारे सही है साब राजा। सब राजा और सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरैया पैमाने। माइक से क्रोध का अतिरेक और प्रेम का अतिरेक, इन जब दोनों की अति हो जाती है तो व्यक्ति प्रायः शब्दों की सीमा को तोड़ देता है, शब्दों की मर्यादा को भंग कर देता है। और कई बार तो लोग प्रेम के अतिरेक में विक्षिप्त हो जाते हैं, क्रोध के अतिरेक में भी विक्षिप्त हो जाते हैं, अर्थात पागल जैसे हो जाते हैं। और तब वो इसी तरह की बात करते हैं। महामुनि जी एक तरफ कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ दे, और अगर धनुष तोड़ने वाले ने समाज को नहीं छोड़ा या समाज ने धनुष तोड़ने वाले को नहीं छोड़ा तो ये मारेंगे किसको? ये राजाओं को मारेंगे, राजा दंडित किए जाएंगे। ऐसा लगता है कि महामुनि जी की मनस्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहिए क्या हालचाल है? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों फूल नहीं हाथी जितना? हाँ, ये आंखें मुंह सब लाल लाल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? क्यों भ्रकुटी इतनी तनी हुई? पसीना भी आ रहा आपको? क्यों भ्रकुटी इतनी तनी हुई है? श्रम बिंदु से सनी हुई बाबा जी, क्या मिला नहीं कुछ? मालटाल है? कहिए कहिए क्या हाल चाल है? पर जब से देखा है मुझको तुम भूल गए लगता खुद को। ये चेहरे का रंग उड़ा उड़ा और बदल गई सब चाल ढाल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? क्या इधर उधर तुम ताक रहे हो? क्या उचक उचक के झांक रहे हो? एक कैसा बाबा गोलमाल है? कहिए कहिए क्या हाल चाल है? रणभेरी के बेसुरे राग, यहां तो शहनाई बजने जा रही थी, झांझ मृदंग शंख शहनाई, आगे से बंद हो गया। अच्छा क्यों न शहनाई बंद करा दे? जिसके जीवन में कभी शहनाई बजती नहीं है उसको दूसरे की अच्छी भी नहीं लगती है, तो इनके जीवन में तो आज तक बजी नहीं, आगे अब संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो दूसरे कैसे बजने दें? तो क्या बजा रहे? रणभेरी का बाजा बजा रहे हैं। रणभेरी के बेसुरे राग क्यों सुना रहे हो? भाग भाग है नाई की सुर लहरों में ये बजती बेतुकी ताल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? कविदीप सुमित्रा का कुमार, कविदीप सुमित्रा का कुमार कर रहा भी नहीं है बार बार। अब जाओ महेंद्राचल अपने, यहां नहीं कुछ डबल डाल है। कहिए कहिए क्या हाल चाल है? धनुष टूट गया इसलिए क्रोध विरोध प्रतिरोध आपके द्वारा। मैंने तो बाल्यावस्था में बहुत सी धनुषा तोड़ डाली, पर आपने इस प्रकार का कोई क्रोध विरोध प्रतिरोध नहीं प्रस्तुत किया। आज एक धनुष तोड़ने पर इतनी ममता क्यों दिखला रहे हैं? खेलत में मुनिनाथ सुरो धनुही नातन कोटि रसाई, कौन से लाल है हमें लगे जो देखा थी इतना ऋषियाई। धनुही तोरी लड़काई कबाऊ नासरी स्कीन गोसाई, ये धन पर ममता के हेतु
राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है बहुत सी तलैया तोड़ी है, जैसा आज टूटा है वैसा पहले कभी नहीं टूटा, इसलिए तुमने बहुत सी तोड़ी होगी, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन आज भगवान शंकर के पावन पिराग का खंडन हुआ है, इसलिए परशुराम के द्वारा क्रोध और विरोध प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कह रहा है? कहिए कहिए क्या हाल चाल? अरे मारूंगा फरसा, रक्त निकलेगा लाल लाल। बोल, कहिए कहिए क्या हाल चाल? अच्छा, ये भगवान शंकर का धनुष है, ये कह करके इसको तोड़ा गया। भगवान शंकर का धनुष है, समझकर ही इसको तोड़ा गया। और भगवान शंकर का धनुष है तो क्रोध भगवान शंकर को करना चाहिए। आप क्यों चक्कर में पड़े हैं महामुनि जी? हाँ, क्रोध भगवान शंकर को जिस प्रकार तू कह रहा है क्रोध भगवान शंकर को करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला कोई अमुक व्यक्तित्व है, तेरे द्वारा तो धनुष का खंडन नहीं किया गया। अगर तेरे द्वारा धनुष का खंडन किया गया होता तो वीरता प्रस्तुत नहीं की जा रही होती। अगर किसी अमुक व्यक्तित्व के द्वारा धनुष का खंडन किया गया है तो उसके द्वारा विरोध क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है? ठीक उसी प्रकार भगवान शंकर के द्वारा कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, परशुराम के द्वारा केवल विरोध प्रस्तुत किया जा रहा है। धनुष तोड़ने वाले के द्वारा विरोध इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपने धनुष तोड़ने वाले के विरोध के नाम पर धनुष तोड़ने वाले के सेवक को संबोधित किया है। आपने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई, और धनुष तोड़ने वाले का जो सेवक होगा वो विरोध करेगा, क्योंकि आपने कहा अरि करनी कर करे लड़ाई, अर की करनी करने वाला लड़ाई का पात्र होता है। और आपने धनुष तोड़ने वाले को अपना अर्य स्वीकार किया है। तो धर्म ये कहता है कि अगर कोई किसी के पिता को, कोई किसी के गुरु को, कोई किसी की माता को अगर अर्य मान ले तो पुत्र का पहला धर्म बनता है और शिष्य का पहला धर्म बनता है कि उसको सबसे पहले जाकर ऐसे ललकार दे। तुम्हारे बाप को अगर मैं फरसे से मारूं या घूंसों से मारूं तो तुझे कैसा लगेगा? बाचाल बालक शिष्टा कर रहा है, मूर्ख। अशिष्टता कर रहा हूं? हाँ? हम तो आपके आदेश का पालन कर रहे हैं महामुनि जी। हमारे आदेश का पालन कैसे? आपने कहा सेवा करने वाला सेवा करे तो हम आपकी सेवा में आ गए। आपने कहा शत्रु युद्ध करे तो हम आपसे लड़ाई लड़ने के लिए आ गए। अब आप पीछे हट रहे हो, कारण क्या है महात्मा जी? ये धनुष इतना विशेष नहीं था जितना इसे विशेष बता रहे हो आप। ये साधारण धनुष था क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने इसको बहुत ही साधारण तरह से तोड़ दिया। ऐसे छुअती टूट रघुपति दोसु मुनबिन काज करी कतरोसु। छुअत टूट? हाँ छुअत टूट, छुअत टूट, छुअत टूट। आगे बल बल, छुअत टूट। हाँ छुअत टूट रघुपति दोसु। कौन रघुपति? हाँ क्या वो राम है? ओ, आप कैसे मुनि हैं? क्या वो राम है? हमें तो लगता है मुनि बड़े ज्ञानी होते हैं, मुनि बड़े ध्यानी होते हैं, मुनि सब कुछ जान जाते हैं, और अभी तक आप इसी भ्रम में पड़े धनुष तोड़ने वाला कौन है? ये फरसा हमको ना दिखलाइए। हमारे व्यक्तित्व से परिचित रही है। बोले चितई ये परस की ले सट चुन से स्वभाव। तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, मैंने तुम्हें सच कहा। क्यों? क्योंकि सच सुधराई, सत्संगत पाई, और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरन चशम। अरे सठ, अरे सठ, अरे सठ सुधर जाओ। बालक बोली बधो नहीं तो केवल मुनि जड़ जाने सिमो। मैं तुम्हें बार बार बालक समझ करके छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे ना मुनि समझ रहे हो। अगर मुनि समझ रहे हो तो सावधान राजकुमार। बाल बाल ब्रह्म चारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय बाल ब्रह्मचारी हूँ, यह विश्व विदित है और क्षत्रिय कुल का घालक हो राजकुमार। भुज बल भूमि विपुल बार महिदेवन। मैंने अपने गांव केवल से कीश्वार छत्तीस ध्वंसक अभियान चलाया और जो भूमि जीत कर लाया वो ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ऐसा मेरा कर्तृत्व और व्यक्तित्व है। सहसबाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकी मही कुमार। शास्त्रा बाबू जिसकी सहस्त्र बुटाओं का उच्छेदन करके विश्व प्रमाण पत्र जीता था, ऐसे सुघोर कठोर फरसे को बिलोक। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी मही किशोर गर्भन के अर्भक दलन रहा है। क्या जाने कितनी छत्राणियों के गर्भपात हटाया करते हैं। इसकी घोर
कठोर गर्जना सुनकर के मात्र बिहसी लखन बोले मधुपानी अहो मुनीश, अहो मुनीश महाभट मामी। अरे आप साधारण योद्धा कहाँ हैं? आप मुनि नहीं हैं, आप तो मुनीश हैं, मुनियों के बीच हैं महात्मा जी। और आप साधारण योद्धा कैसे हो सकते हैं? जिसका परशु गर्भ के बच्चों को भी नहीं छोड़ता हो, वो सामान्य योद्धा कहाँ हो सकता है? वो तो बहुत बड़ा वीर हो सकता है। कहते हो भाई बाल ब्रह्मचारी हूं और कोई भी हूं, जो ब्रह्मचारी वो क्रोधी कैसे हो सकता है और जो क्रोधी वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? महात्मा जी कि पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ाओ पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्हलो बतिया को नहीं जेतर जनी देखी मर जाई। देखा क्या हमने? ये देखी कुठार सरासन पाना, और मैं कछु कहूं सहित अभिमाना। और क्या देखा? ये भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊ सहावनी सीरो की। आपको मैं ब्राह्मण, क्योंकि हमारे वंश की परंपरा है, हमारे वंश में हमेशा ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया जाता है, और ब्राह्मण है आप, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं और आपका मैं सम्मान करता हूं। जाना कैसे? आपका यज्ञोपवीत देख करके, क्योंकि भृगवंशियों का जो यज्ञोपवीत होता है उसके यज्ञोपवीत की गांठ हमेशा गोल होती है। इसमें क्या विशेषता है? उस चक्राकृतिम ग्रंथिम सर्वनलिंग रूपणी, आपकी लंबी और आपकी गोल गांठ है, इसलिए मैंने पहचान लिया आप भृगवंशी ब्राह्मण हैं और हमारे वंश की परंपरा है। फिर भी बाचालता कर रहा है। महेश्वर ओ सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। कारण ये बधे पाप आप कीरत हारे, मारत हूं पर ये तुम्हारे। मैं आपके पैर पड़ूंगा अगर आप मारोगे भी। एक बात बता दें आपको, हमारे वंश की परंपरा बहुत विचित्र रही है। क्या है? रही है कि गगन से गंगा उतारी, एक गगन से गंगा उतारी थी हमारे पूर्वजों ने, और अवन की विपदा निवारी थी हमारे पूर्वजों ने। गंगा कहाँ थी? गंगा तो ब्रह्मा जी के कमंडल में थी कि ब्रह्म कमंडल से निकली, वो ब्रह्म कमंडल से निकली और रुद्र जटन में समा गई गंगा। तारन हारो कहाने लगी जन मानस के मन भागई गंगा। ये राजा के प्रेम निवेदन से अवनी तल पर लहरा गई गंगा। हमारे पूर्वज भगीरथ हो राजा के प्रेम, ये राजा के प्रेम निवेदन से अवनी तल पर लहरा गई गंगा। और विश्व में देश अनेक है पर श्री रामों के देशों में आ गई गंगा। तो गगन से संसार की जितनी भी नदियां हैं महामुनि जी, वो जब सागर से मिलती है तो नदियों का नाम वही समाप्त हो जाता है। फिर गंगा जब सागर से मिलती है तो उस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ जाता है। सारे तीर्थ बार पर गंगा सागर, एक बार क्योंकि हमारे पूर्वजों की तपस्या का परिणाम है कि गगन से गंगा उतारी, वो गगन से गंगा उतारी थी हमारे पूर्वजों ने, अवन की विपदा निवारी थी हमारे पूर्वजों ने। कि 10 दिशाओं में हमारे, वो 10 दिशाओं में हमारे पिता का रथ घूमता है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। अब बता दें आपको, एक गहरा घाव लेकर गुरु हमारे घर गए, एक गहरा घाव लेकर गुरु हमारे घर गए। तो एक गहरा घाव लेकर गुरु हमारे घर गए, तो पिता गदगद कंठ होकर गुरु चरण में गिर गए। ये प्राणों प्यारे पुत्र देकर
दूर कर दी भम्यता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। आप ब्राह्मण है इसलिए सम्मान है, आप लोहा लंगर बेकार धारण करते हैं। आपका तो एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, इसलिए आप ये सब छोड़ दीजिए। आप अपने आप को पहचानिए, अपने ब्रह्मत्व को पहचानिए। हम आपका सम्मान न करें तो कहना। अच्छा, सुनि सरोस भगवंश मणि बोले गिरा कौशिक सुनहु मंद बालक कुटिल काल बस निज कुल घाल। ये बालक कुटिल है, बुद्धि है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध। ये भानुवंश में पूर्णचंद्र के समान कलंकी दिखाई पड़ रहा है। उद्दंड बालक काल कवलु होई छनि माझी तबहु पुकारी खोर। ये काल के व्यास में जा रहा है, मैं पुकार करके कह देता हूँ गाधिनंदन, तुम हट कहू जो चाहू बारा बल प्रताप बल रोषी हमारा। और समझाओ और हमारे बल प्रताप और शीलता के बारे में बताइए गाधिनंदन। कहे व लखन मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। ब्राह्मण जी, आपके सुयश को भला आपके अतिरिक्त कौन बखान कर सकता है? अगर अभी तक संतोष न हुआ हो तो नहीं संतोष, ये नहीं संतोष तब पुनि कछु कहू जन ऋषि रोक दुसह दुख सहेऊ। एक बात बता दें आपको, वीर व्रती तुम वीर अछोभा गारी देत ना पावहु शोभा। और एक बात बता दें आपको, अगर साहस है तो मैदान में चलो, बातों से काम नहीं कर चलता। क्योंकि सूर समर करनी करई कहीं न जनावई आप विद्यमान रन पाई रिप है साहस। अरे कायर, विद्यमान रिप पाई कायर, पाई रिप कायर कथे कायर। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार महिला की बुलावा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे काल को हाक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, ऐसा है क्या? आपके कहने पर काल चलता है क्या? मैं काल से डरने वाला नहीं हूं महात्मा जी, ना मुझे आप डरा सकते हैं काल से। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे अति घोरा। अब जनि दोष देव मोहि लोगु कटुवादी बालक दोष न दे, क्योंकि कटुवादी बालक बड़ा बाचाल है, बड़ा बुद्धि है और मरने को उतारू हो गया है। राजकुमार बाल बिलो बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण घार भाषाचा। के लिए उतारू हो गया है। अरे कुबुद्धि राजकुमार, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणय न साधु। क्षमा क्षमा परशुराम क्षमा। क्षमा? आप तो साधु हैं। क्यों? आप जैसे साधु संत बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिना करते हैं। ये बालक है, इसे बालक जान करके आप क्षमा करें। क्यों? खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दो। आगे अपराधी गुरु तो ही क्या? उतर दे छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। गाधिनंदन अगर छोड़ेंगे तो आपके शील और शिष्टता के कारण। यही कुठार कठोरे, गुरु ही उरी न होते नहीं तो इस कुठार से थोड़े से गुरु के श्रम से उड़न हो जाता। गादि सुवन कहे हृदय हंस, मुनि हरि अरई सूझ। मैं